बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक राजा हुआ करते थे, राजा प्रियव्रत। उनकी पत्नी थी मालिनी रानी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। राजा न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा खुशहाल थी। राज्य में हर ओर समृद्धि थी, मगर एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। हर बार जब राजमहल में किसी प्रजा के घर बच्चे का जन्म होता तो राजा रानी मन ही मन दुखी हो जाते। राजा प्रियव्रत कहते, हमारे पास धन, यश और वैभव सब कुछ है, पर एक संतान के बिना ये सब अधूरा लगता है। रानी मालिनी भी आंखों में आंसू भरकर कहती, राजन, अगर हमारे घर भी एक नन्ही किलकारी गूंजे तो जीवन सफल हो जाएगा। वे दोनों हर मंदिर में जाकर देवी देवताओं से संतान के लिए प्रार्थना करते। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, पर सब व्यर्थ गया। समय बीतता गया और उनकी आशा धीरे धीरे बुझने लगी। एक दिन उनके राज्य में एक महर्षि आए, महर्षि कश्यप। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। महर्षि बोले, राजन, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊंगा। इससे तुम्हें संतान अवश्य मिलेगी। राजा और रानी ने अत्यंत श्रद्धा से वह यज्ञ किया। कई दिन तक यज्ञ चलता रहा। अंत में यज्ञ पूर्ण हुआ। महर्षि ने रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, रानी, यह प्रसाद लो। इसे ग्रहण करने से तुम्हें एक पुत्र होगा। रानी ने वह प्रसाद बड़े आदर से खाया। कुछ महीनों बाद उनके गर्भ में एक बालक आया। राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई, किंतु जब बालक का जन्म हुआ तो वहां मृत पैदा हुआ। राजा रानी का संसार जैसे टूट गया। महल में शोक की लहर छा गई। रानी मालिनी ने अपने पुत्र को गोद में लेकर बिलखते हुए कहा, हे प्रभु, हमने तो आपको हृदय से पूजा, फिर यह कैसी परीक्षा है। तभी महल में एक दिव्य प्रकाश फैला। आकाश से एक तेजस्वी देवी उतरी, जिनके 6 हाथ थे और मुख पर दिव्य मुस्कान थी। राजा और रानी ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं हे देवी? वो बोली, षष्ठी देवी हूं, सृष्टि की पालनहार, संतानों की रक्षिका। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है, मैं उसके घर संतान सुख देती हूँ। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, हमसे कोई भूल हुई होगी, कृपा कर हमें क्षमा करे और हमारे पुत्र को जीवन दे। देवी मुस्कराई और उन्होंने अपने हाथ से बालक के शरीर को स्पर्श किया। क्षण भर में बालक ने आंखें खोली और रोने लगा। राजा और रानी के चेहरे पर खुशी के आंसू बहने लगे। देवी बोली, आज से हर वर्ष कार्तिक मास की षष्ठी को मेरी पूजा होगी। जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा से व्रत करेगा, उसे संतान सुख और सुख समृद्धि मिलेगी। यह कहकर देवी आकाश में विलीन हो गई और तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। छठ देवी को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। सूर्य, जो समस्त जीवों को जीवन और ऊर्जा देते हैं, उनकी पूजा छठ व्रत का मूल है। कहा जाता है कि छठ पर्व के दिन लोग उषा, भोर की देवी, और प्रत्युषा, संध्या की देवी को अर्घ्य देते हैं। इन दोनों को सूर्य देव की पत्नी कहा गया है। छठ का अर्थ ही है षष्ठी, यानी छठा दिन। सूर्य की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि सूर्य ही संसार के जीवन दाता है। उनकी किरणें पृथ्वी को प्रकाश, ऊर्जा और स्वास्थ्य देती है। छठ व्रत में सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। त्रेता युग में जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो उनके राज्याभिषेक की कुछ दिन बाद माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य की पूजा की थी। उन्होंने पूरे विधि विधान से उपवास रखा और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इससे उनके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। तब से यह परंपरा आम लोगों में भी फैल गई। लोग मानने लगे कि सूर्य पूजा से जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सफलता आती है। एक और कथा महाभारत से जुड़ी है। जब पांडव अपना राज्य हार कर वनवास में थे, तब कुंती माता और द्रौपदी ने सूर्यदेव से वरदान मांगा। सूर्यदेव ने उन्हें अन्न का एक पात्र दिया, जिससे असीमित भोजन बन सकता था। द्रौपदी ने सूर्य के आभार में छठ व्रत रखा। उन्होंने 4 दिनों तक उपवास कर अस्त और उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया। उसके बाद पांडवों के जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगा। इसलिए यह व्रत संकटों को दूर करने वाला व्रत माना जाता है। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है। पहला दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। वे अपने घर को शुद्ध करते हैं और शुद्ध भोजन, कद्दू भात, दाल खाते हैं। इस दिन से वे सात्विक जीवन अपनाते हैं। दूसरा दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं।
शाम को वे गुड़ चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाते हैं। यह प्रसाद व्रत रखने वाले और उनके परिवार द्वारा ग्रहण किया जाता है। तीसरा दिन। इस दिन सभी व्रती नदी या तालाब के किनारे पहुंचते हैं। वे डूबते सूर्य को अर्घ्य। चारों ओर गीत गूंजते हैं। कांची बांस के बहंगी लचकता जाए। पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। सुबह बहुत जल्दी व्रती नदी में पहुंचते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त करते हैं। इस क्षण को देखने मात्र से भी मन में शांति और पवित्रता आती है। छठ सिर्फ पूजा नहीं, यह संयम, त्याग और प्रेम का पर्व है। व्रती बिना किसी दिखावे के, बिना नमक और बिना अन्न के कई दिनों तक तपस्या करते हैं। वे अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए यह व्रत करते हैं। सूर्यास्त के समय जब पूरा घाट दीपों से जगमगा उठता है, ढोल नगाड़ों की धुन के बीच जब स्त्रियां लोकगीत गाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश एक हो गए हों। आज के समय में भी छठ पर्व अपनी पवित्रता और अनुशासन के लिए जाना जाता है। यह न तो केवल बिहार या उत्तर प्रदेश का त्योहार है, अब ये पूरे भारत और विदेशों में भी मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि यह आभार का पर्व है, सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक। जब कोई प्रवासी व्यक्ति परदेश में छठ करता है, तो उसके मन में अपने गांव, अपने घाट, अपने घर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह मिट्टी की गंध, सूर्य की लाली और लोकगीतों की मिठास को अपने साथ ले जाता है। छठ माँ हमें सिखाती है कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का सम्मान करो। जैसे हम अस्त होते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन के संघर्षों को भी स्वीकार करना चाहिए। छठ पर्व बताता है कि धैर्य, शुद्धता और विश्वास से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। माँ छठ का आशीर्वाद केवल संतान ही नहीं देता, वह जीवन में संतुलन, शक्ति और शांति भी लाता है। जब उगता सूर्य आकाश को सुनहरी आभा से भर देता है, तो व्रती हाथ में जल लेकर प्रार्थना करते हैं, हे सूर्यदेव, आपकी किरणें हमारे जीवन से अंधकार मिटाएं, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे और सबके जीवन में सुख और शांति का उजाला फैलाए। भक्ति के इस भाव के साथ छठ व्रत पूर्ण होता है। नदियाँ, घाट, गीत और दीप सब उस क्षण साक्षी बनते हैं कि विश्वास जब शुद्ध होता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। छठ पर्व इस बात का प्रतीक है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है। सूर्य, जल और वायु हमारे जीवन के मूल हैं और हमें हमेशा इनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। छठ माँ का यह पर्व हमें सिखाता है, संयम, श्रद्धा और सच्चाई से किया गया हर कार्य फलदायी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस पर सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए।